हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिरुपति। और आ गया आपका भाई आपके लिए लेकर एक और नई खुशखबरी, जो है मेरे भाई बहन जो मेरे दोस्त कर रहे हैं यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, जिसके लिए उनके लिए होगी ये बहुत खतरनाक और गोल्डन सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑल आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी श्री एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से डिफाइंड। मैं आपको सबसे इजीएस्ट वे में इसे समझाने की कोशिश करूंगा सारे आर्टिकल्स को। चलिए बिना दिए के शुरू करते हैं अपना आज का फर्स्ट वीडियो, जो होगा फर्स्ट आर्टिकल्स के ऊपर, आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्या कहता है। हमारा फर्स्ट आर्टिकल कहता है इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का एक संघ है। यानी कि इंडिया एक राज्यों का एक संघ है। जो ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, राज्यों का एक संघ, यानी कि जो राज्यों का संघ कहा गया है वो हमारे श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है। यानी कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन। अब हमारा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है यूपीएससी लेवल, यूपी ट्रिपल एससी और आजकल एसएससी रेलवे में बनता है। इंडिया, व्हाट इज़ इंडिया, इंडिया इज़ ए यूनियन और फेडरेशन, नॉट फेडरेशन, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसी चीज़ पर बनते हैं। तो मैंने पहले लिख दिया है इंडिया इज़ ए यूनियन, यानी कि इंडिया जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा यूनियन क्या है, फेडरेशन क्या है। तो चलिए समझते हैं यूनियन क्या है और फेडरेशन क्या है। यूनियन का मतलब है राज्य स्वेच्छा से शामिल होंगे, यानी कि जो हमारे राज्य हैं वो अपनी इच्छा से शामिल होंगे। लेकिन जो फेडरेशन है, फेडरेशन में ऐसा नहीं रहता। फेडरेशन रहता है समझौते से शामिल। यानी कि फेडरेशन का मतलब है कि जो राज्य होंगे वो किसी एग्रीमेंट के द्वारा देश में मिलाए जाएंगे। यानी कि जो कोई भी राज्य होगा वो कोई एग्रीमेंट करेगा और वो जो है फिर देश को उसको ज्वाइन करेगा, ठीक है ना। और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, एक बार शामिल होने के बाद चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। वंस यू ज्वाइन यू कांट लीव इवन इफ यू वांट, यानी कि एक बार आप अगर किसी यूनियन में शामिल हो जाते हैं तो उसके बाद आप चाहकर भी उस यूनियन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप अपनी स्वेच्छा से उसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। और फेडरेशन में नहीं रहता ऐसा। फेडरेशन में रहता है द एग्रीमेंट में ब्रेक एंड फॉल अपार्ट, समझौता तोड़कर हम अलग हो सकते हैं। यानी कि जैसे एक पार्टनरशिप में होता है, हम अगर समझौता कर रहे हैं किसी से, समझौता तोड़कर हम उससे पार्टनरशिप भी तोड़ सकते हैं। तो इसी तरह कोई भी राज्य अलग भी हो सकता है जो फेडरेशन का कंट्री होगी, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावरफुल इन कंपैरिजन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की तुलना में शक्तिशाली होती है। यूनियन में ऐसा होता है, जो हमारी केंद्र सरकार है, जो आपको पता है हमारे यहाँ 2 सरकार चलती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल होगी इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य गवर्नमेंट से शक्तिशाली होगी, जैसा कि आपको पता है, आपको अच्छे से पता है जो इस टाइम पर हमारे इंडिया में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो फेडरेशन होता है, फेडरेशन जहाँ रूल होता है वहाँ होता है स्टेट गवर्नमेंट इज पावरफुल देन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जब राज्य अपनी मर्जी से समझौते से शामिल होगा तो उसकी हर शर्त को किसी देश को, यानी कि कंट्री को मानना पड़ेगा। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल है। तो ये आपका फ़र्क है फेडरेशन में। और अगर आपको फेडरेशन कंपनी का कंट्री का एग्जांपल चाहिए तो बेस्ट एग्जांपल होगा यूएसए। जी हाँ, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक फेडरेशन है, ना कि यूनियन है। वहाँ पर जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है सेंट्रल के मुकाबले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इसमें स्टेट एंड द टेरिटरी शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट टर्म। ये मैंने पॉइंट्स वाइज बाइट दिया है। फर्स्ट अनुच्छेद को मैंने, यानी कि फर्स्ट आर्टिकल को मैंने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया है। ये है तो काफ़ी लंबा चौड़ा, लेकिन आपको समझाने के लिए 3 पार्ट्स में बांटा गया। स्टेट एंड ऑल द टेरिटरीज शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। राज्य और क्षेत्रों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाएगा। यानी कि मतलब है कि स्टेट और टेरिटरी शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो कितनी अनुसूचियाँ, 12, आपको पता होगा 12 अनुसूचियाँ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। हमारी पहली अनुसूची में स्टेट और टेरिटरीज को जो है शामिल किया गया है। उसमें उसको अधिकार दिया गया है कि वो स्टेट कौन सी, किस तरह से हम राज्य शामिल हो सकते हैं, किस तरह से टेरिटरीज जो है, यूनियन टेरिटरीज, आपकी केंद्र शासित प्रदेश जो है वो शामिल होंगे। वो सभी चीज़ें जो हैं आपकी पहली अनुसूची में जो है
डिफाइन की गई हैं, यही बात इसमें बताई गई है। और थर्ड हमारा पॉइंट कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी ए कंप्राइज, भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ भारत के क्षेत्र में शामिल होने की बात इसमें कही गई है, कौन कौन सी चीज़ें भारत के क्षेत्र में यानी कि भारत में शामिल होंगी। टेरिटरीज ऑफ स्टेट, राज्यों का क्षेत्र यानी कि जो हमारे राज्य हैं उनका सारा क्षेत्र हमारे राज्य देश में माना जाएगा। यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश बहुत सारे हमारे यहाँ, नागालैंड, दादर हवेली, ये सब जो हैं यूनियन टेरिटरीज है हमारी, ये सब क्या है इंडिया, इनका जितना एरिया होगा वो भारत में माना जाएगा यानी कि इंडिया में माना जाएगा। टेरिटरीज डेट बी मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, यानी कि वह क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किया जा सकता है, यानी कि भारत सरकार द्वारा अधिकार किया गया वह कोई सा भी क्षेत्र यानी कि कोई सा भी राज्य जो उसका सारा क्षेत्र होगा वो भारत सरकार के अंतर्गत आएगा, यानी कि भारत के अंतर्गत मिलाया जाएगा। यानी कि जैसे आपका सिक्किम जो स्वेच्छा से भारत में आया है और उसका जो पार्ट है वो इधर भारत के नक्शे में कोने की तरफ माना जाता है, बंगाल से ऊपर, वो किसके अंदर माना जाता है, हमारे इंडिया के अंदर माना जाता है। और आपका गोवा अधिकृत किया गया था 1961 में, किसके द्वारा आपको पता है, वो पुर्तगालियों के अंडर में था, उसको जो है छीना गया था किससे, पुर्तगालियों से, और भारत के अंडर में लाया गया था गोवा को। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल होगा गोवा उसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आर्टिकल पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो एक बार आप इस वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 1 आपको क्लियर होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना, राज्यों का संघ जिसको कहा जाता है। हिंदी मैंने लिखी नहीं है तो हिंदी मीडियम वाले परेशान मत होइएगा, राज्यों का संघ इसको बोला जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को यार। बहुत मुश्किल से मेहनत से मैंने ये तैयार किया है, हम लक्ष्मीकांत सर की बुक्स में से डिफाइन करके छोटे छोटे पॉइंट्स निकाले, ठीक है, और फिर आपको समझाने के लिए उस किताब का जो आप अभी सोच रहे हो किताब में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको ईजिएस्ट वे में समझाना चाहूँ तो मैंने समझाया वही सब है जो इस बुक में लिखा है, बस मैंने लिखा इसमें बहुत कम है, ठीक है ना। तो इस बात से टेंशन मत लीजिएगा कि ये एम लक्ष्मीकांत नहीं है, ये एम लक्ष्मीकांत से आपको पूरी सीरीज़ कराई जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।